नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चिंतन शिविर को किया संबोधित। कहा, देश के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन मामले में जानकारी देने से भारत निर्वाचन आयोग ने किया इनकार। आरटीआई के तहत मांगी गई थी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा, गिरिडीह के सरिया में रेल ओवरब्रिज का निर्माण है प्राथमिकता। और नहाय खाए के साथ शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व छठ। रांची सहित राज्यभर के जलाशयों में व्रतियों ने स्नान कर कद्दू भात का प्रसाद किया ग्रहण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से भी है। उन्होंने कहा कि समूची कानून व्यवस्था विश्वसनीय होनी चाहिए और लोगों का कानून पर भरोसा होना भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम तरीके अपनाने चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन मामले की जानकारी देने से भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनकार कर दिया है। बंद लिफाफे में मंतव्य झारखंड के राज्यपाल के पास करीब 2 महीने पहले ही भेजा जा चुका है। इस मामले को लेकर राज्यपाल की ओर से कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राजभवन को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया गया है कि निर्वाचन आयोग के मंतव्य को साझा किया जाए। झामुमो की ओर से बोकारो जिले के कसमार प्रखंड निवासी हेमंत कुमार महतो ने भारतीय निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। इसका जवाब हेमंत कुमार महतो को आ गया है। जवाब में बताया गया है कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के जवाब से साफ है कि हेमंत सोरेन के खनन लीज के मामले को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। इसलिए न तो राजभवन और न ही भारतीय निर्वाचन आयोग इस मामले में मांगी गई सूचना को देने के लिए बाध्य है। लातेहार में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर कल जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादी में विराज गंजू उर्फ राकेश, पिता सुखदेव गंजू उर्फ रामेश्वर गंजू, एरिया कमांडर नथुनी सिंह और विजय भुइया, पिता बरतु भुइया शामिल हैं। गिरफ्तार विराज गंजू 5 लाख रुपए का इनामी है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से AK-47 राइफल और गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई। गढ़वा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले चरण में कई ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में पिछले 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों की काफी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। प्रशासन ने शिविर में आए ग्रामीणों के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने का प्रयास किया। जो समस्याएं मौके पर निष्पादन करना संभव नहीं था, उसके लिए संबंधित विभागों को समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिले में कुल 189 पंचायत हैं। प्रथम चरण के इस कार्यक्रम में करीब आधी पंचायतों में शिविर लगाए जा चुके हैं। अब 1 नवंबर से 14 नवंबर तक दूसरे चरण के कार्यक्रम में से सभी पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। प्रशासन के इस तरह के कार्यक्रम से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। आशा है दूसरे चरण के प्रशासन के इस कार्यक्रम में भी ग्रामीणों के अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की एक अतिरिक्त बैठक अगले महीने की 7 तारीख को होगी। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 7.41% तक पहुंचने को देखते हुए शीर्ष बैंक आवश्यक उपायों पर विचार कर सकता है। समिति यह रिपोर्ट भी तैयार कर सकती है कि उसके विभिन्न प्रयासों के बावजूद महंगाई दर क्यों बढ़ रही है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार समिति की निर्धारित बैठक 5 से 7 दिसंबर के बीच होगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झामुमो उनके साथ ज्यादती कर रही है। गिरिडीह जिले के तिसरे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी जेवीएम का भाजपा में जब विलय हुआ और उस पर निर्वाचन आयोग की मुहर लगी तो विधानसभा अध्यक्ष को अपने कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। रेलवे आज से व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू कर रहा है। परिसंपत्तियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है। रेल मंत्रालय ने मंडलीय रेलवे को सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजनों, बोगियों और पटरियों जैसे संपत्तियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि गिरिडीह के सरिया में रेल ओवरब्रिज का निर्माण उनकी प्राथमिकता है। वह दिल्ली जाकर इस मुद्दे पर रेल मंत्री से बातचीत करेंगी। राज्य मंत्री ने कहा कि ओवरब्रिज पास हो चुका है, सभी रैयतों का भुगतान करने के बाद काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि गैर मजरूआ जमीन पर बने भवनों का भी भुगतान होगा। मंत्री ने बताया कि वह गिरिडीह जिला प्रशासन से संपर्क में है ताकि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू हो सके। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आज हम ला रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की कहानी, जो 23 भारतीय भाषाओं, 27 बोलियों और 12 विदेशी भाषाओं में कहानी के माध्यम से प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जन जन से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विचारों पर नागरिकों से अपने विचार साझा करते हैं। यह कार्यक्रम माध्यम है देश के जन से जुड़कर उनसे उनका बनकर सहजता के साथ बातचीत के जरिए एक नया ताना बाना बुनने का। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंध बना है। प्रधानमंत्री देशवासियों से शिक्षाप्रद और प्रेरक विचार साझा करते हैं। वे उन्हें उत्साहित करते हैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए और समाज कल्याण में भागीदार बनने की सराहना करते हैं। वे सरकार की कई पहलों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, निजी संस्मरणों और अनुभव भी साझा करते हैं। श्री मोदी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं। देशवासियों की उपलब्धियां छोटी हो या बड़ी, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को सबको खास तवज्जो देते हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास है सामाजिक और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना। उनकी कोशिश है कि लोग एक दूसरे का ध्यान रखें और साथी कर्मचारियों को सम्मान कर उन्हें अपने दिल में जगह दें।
मन की बात में लोग भी पत्र और रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के सहारे अपने विचार और सुझाव देते हैं। यह रेडियो कार्यक्रम दुनिया भर में प्रभावी और लोकप्रिय हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो स्वच्छ ईंधन के बिना खाना बनाने पर विवश लोगों के लिए गैस सब्सिडी छोड़ दें। इसका कमाल का असर हुआ। श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में समाज से हर वर्ग से जुड़ते हैं। सूर्य उपासना का 4 दिनी महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। स्नान ध्यान के बाद व्रती आज कद्दू भात ग्रहण कर रहे हैं। वहीं अगले दिन शनिवार को संध्या में खरना अनुष्ठान होगा। सूर्य देव और छठी मैया को चावल दूध की खीर, रोटी, फल का भोग लगाया जाएगा। यही भोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी और 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इधर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने आज से शुरू हो रहे 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने झील और विभिन्न तालाबों में पूजा पर्व को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया। लोहरदगा जिले में छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तालाबों और छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में छठ महापर्व को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का शुभारंभ हो गया है। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न जलाशयों की सफाई का काम अंतिम चरण में है। लोहरदगा जिला के वरीय पदाधिकारी, धार्मिक संगठनों के लोग विभिन्न जलाशयों का अवलोकन कर वहां की सफाई व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। छठ घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया है। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष व्यवस्था भी विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा की जा रही है। वहीं छठ व्रतियों का कहना है कि पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण छठ महापर्व बेहतर तरीके से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार छठ बढ़िया से संपन्न होगा। जगह जगह पूजन सामग्री की दुकानें सज गई है। भक्ति गीतों के बजने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। हजारीबाग में कल भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई। चित्रगुप्त पूजा में सांसद जयंत सिन्हा भी विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर उन्होंने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं दी। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में हर्षोल्लास श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर इंदिरा नगर भालूबासा में चित्रगुप्त विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हॉकी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से होगा। मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:10 से शुरू होगा। भारत का दूसरा मैच रविवार को स्पेन के साथ होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2022 वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1,60,00,000 लोगों को 2021 में तपेदिक होने का पता चला है। वर्ष 2020 में इसमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान इस जीवाणु रोग से 16 लाख मरीजों की मृत्यु हुई। 28% मामलों सहित भारत कुल तपेदिक रोगियों की 2/3 से अधिक संख्या वाले 8 देशों में शामिल है। कल जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इंडोनेशिया में 9.2% मामले, चीन में 7.4%, फिलीपींस में 7%, पाकिस्तान में 5.8%, नाइजीरिया में 4.4%, बांग्लादेश में 3.6% और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 2.9% मामले हैं। इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित भारत उन 3 देशों में शामिल था जहां 2020 में तपेदिक के मामले में सबसे अधिक कमी आई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर को किया संबोधित। कहा, देश के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन मामले में जानकारी देने से भारत निर्वाचन आयोग ने किया इनकार। आरटीआई के तहत मांगी गई थी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा, गिरिडीह के सरिया में रेल ओवरब्रिज का निर्माण है प्राथमिकता।
और नहाय खाए के साथ शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व छठ। रांची सहित राज्य भर के जलाशयों में व्रतियों ने स्नान कर कद्दू भात का प्रसाद किया ग्रहण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।